Good morning everyone. In this session I will discuss about class 10 science very important MCQs in physics portion. तो वहाँ हम important MCQs की बात करेंगे फिजिक्स पोर्शन में, जो हमारे चैप्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट एंड ह्यूमन आई। इन चारों में जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे कि क्या क्या उस चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से कौन कौन से MCQs आ सकते हैं। तो फर्स्टली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास उसकी बात हम करते हैं। तो तैयारी जीत की तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो उसके लिए हम देखेंगे यहाँ पे कि फर्स्ट जो MCQ आ सकता है वो क्या है। तो उसके लिए हम देखते हैं, यहाँ बात करते हैं नो करंट फ्लो between two charges body connected together when they have the same। नो करंट फ्लो बिटवीन, अगर वो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ फिर भी क्या नहीं होता, करंट का फ्लो नहीं होता, तो इट मीन्स कि वहां क्या सेम होना चाहिए, पोटेंशियल सेम होना चाहिए। हमने थ्योरी में पढ़ा था कि सेम पोटेंशियल फॉर द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन टू कंडक्टर्स मतलब करंट का, इलेक्ट्रॉन्स का जहां फ्लो हो रहा है, देयर मस्ट बी पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। तो इट मीन्स राइट ऑप्शन इज अ बी। नेक्स्ट इज अ एम्पियर इनटू हावर इज अ यूनिट ऑफ अ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है हमारे पास, इट इज अ यूनिट ऑफ एम्पियर इनटू हावर में होती है। ठीक है, ये थ्योरी है हमारे पास। एन इलेक्ट्रिक सेल डज 5 जूल्स ऑफ वर्क इन कैरिंग 10 कूलम्स ऑफ चार्ज अराउंड अ क्लोज सर्किट, द वोल्टेज ऑफ द सेल। तो हमें यहाँ पे निकालना है वोल्टेज एक सर्किट में, कि यहाँ इस सर्किट के लिए जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा। तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको इजीली, इसका मैथमेटिकल हम सॉल्व कर सकते हैं। W इक्वल्स टू हमारे पास होता है QV। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, 5 जूल, W इक्वल्स टू 5 जूल एंड 10 कूलम्स, Q इक्वल्स टू 10 कूलम्स। ठीक है, V अननोन है यहाँ पे, तो हम देखेंगे W इक्वल्स टू में कितना रखेंगे, 10 इंटू में V, और यहाँ हम W की जगह अप्लाई करेंगे 5 जूल को। अब हम यहाँ पे भी पोटेंशियल की बात करेंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.5 या फिर 1/2। हम लिख सकते हैं 5/10 इक्वल्स टू V इक्वल्स टू 1/2 वोल्ट हमारे पास आंसर होगा। इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सारे MCQs जो हम देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के हैं। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेट इन अ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज गिवन बाय। द जो रेट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो डिसिपेट होती है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की, तो हमें उसे समझाना है कैसे होता है। तो हमने पढ़ा था थ्योरी में कि इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ विच इलेक्ट्रॉन एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम, जो एनर्जी कंज्यूम होती है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो हम क्या लिख सकते हैं, पावर का फॉर्मूला V इक्वल्स टू VI। तो आंसर होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, I²R, बिकॉज ऑफ V इक्वल्स टू हम लिखते हैं ओम्स लॉ से IR। तो हमारे पास कंडीशन पावर की क्या हो जाएगी, V की वैल्यू रखेंगे तो I²R। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यूज फॉर ओम्स लॉ, पावर के फॉर्मूले में V की जगह हम क्या रखेंगे, IR गिवन करेंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, I²R आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ VI ग्राफ फॉर अ रेजिस्टेंस वायर ऑफ लेंथ L एंड एरिया A इज। तो हमने एक्सप्लेन किया था कि R रेजिस्टेंस है, वो रो रेजिस्टिविटी होती है L/A। तो L हमारे पास लेंथ है, वो रेजिस्टेंस के अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम इस VI ग्राफ को देखेंगे, तो जो इस VI ग्राफ को देखने से हमें क्या मिल रहा है, एक एज अ स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। जो ग्राफ मिलता है ओम्स लॉ से वो हमें क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो
उसको सॉल्व करेंगे। रेजिस्टेंस की लेंथ बोल रहे हैं, तो लेंथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन है, लेस इफ द एक्सपेरिमेंट इज डन एट हाई टेम्परेचर विल बी डबल इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल। अगर हम लेंथ डबल कर देंगे वायर की, तो जो ये होगा हमारे पास रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जो फॉर्मूला लिखा है इंक्रीमेंट होगा, तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in the adjoining diagram the reading of the ammeter is, ammeter की रीडिंग निकालना है जिसे हम किरचॉफ्स के लॉ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम 5 ओम, ammeter ये है एंड वोल्टेज गिवन है। तो इक्वल करके हम फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड लेके I1 प्लस I2 और यहाँ I डैश इस तरीके से और वोल्टेज लो लगा के रेजिस्टेंस की वैल्यूज को रख के हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, आमीटर की वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में क्या होगा, सेकंड ऑप्शन में क्या है। तो आंसर इज द 2 ammeter होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इज द 2 ammeter यूज फॉर किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, इसको ड्राइव करना है। नेक्स्ट है, इन द एडजॉइंटिंग सर्किट अ फ्यूज इन वन ऑफ द बल्ब कॉज ऑल अदर टू गो ऑफ, विच इज दैट। अब हमें देखो ये सर्किट है, हमारे पास V वोल्टेज यहाँ पे कनेक्टेड है एक बल्ब, सेकंड बल्ब ये कनेक्टेड है, थर्ड ये कनेक्टेड है, 6th 4th 5th। तो सारा जो कनेक्शन हो रहा है हमारे पास वो किस में हो रहा है, सीरीज में हो रहा है। तो हमारे पास कौन से नंबर वाला बल्ब ब्लो करेगा, सेकंड नंबर वाला। तो राइट आंसर ऑफ इज अ 2। ठीक है, इसने सीरीज कनेक्शन का पूछा है कि अगर हमारे पास एडजॉइनिंग जो सर्किट है वो फ्यूज है, वन बल्ब ऑफ द कॉज ऑल टू अदर ऑफ, अगर हम एक को बंद कर देंगे तो क्या होगा, ग्लो करना ऑल भी बंद हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ कनेक्शन इज अ सीरीज। कैसा कनेक्शन है हमारे पास, सीरीज कनेक्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन इज अ which of the following arrangements is a correct of basic arrangement is a correct on the basic of conductivity of material। कंडक्टिविटी देखना है कि कहाँ किसकी ज्यादा कंडक्टिविटी होती है और किसकी कम कंडक्टिविटी होती है मटेरियल में। तो हमें पता है कि सिल्वर, तो ऑप्शन जो हमारे पास है सी ऑप्शन इज अ करेक्ट, सिल्वर ग्रेटर देन कॉपर, ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, टंगस्टन एंड वाटर। अब हमने देखा है कि कंडक्टिविटी होती है हमारे पास, वो कैसे होती है, 1 में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो उससे हमने पढ़ा था थ्योरी में ये सब चीजें। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड इक्वल टू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ मटेरियल। तो हम लिख सकते हैं कंडक्टिविटी को फॉर्मूले में पर यूनिट मटेरियल जो होगा उससे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि सिल्वर सबसे ज्यादा होगा, फिर कॉपर, फिर एल्यूमिनियम, फिर टंगस्टन एंड वाटर। नेक्स्ट ऑप्शन इज अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, आर हमें गिवन है 4 ओम, स्ट्रेस टू ट्वाइस, और स्ट्रेस क्या है ट्वाइस। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ तो 12 हम लिख सकते हैं एल डैश को। ठीक है, द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी, तो हमें निकालना क्या है, न्यू रेजिस्टेंस आर डैश। ठीक है, इज दैट क्लियर। गिवन क्या क्या है हमें कि जो एरिया होगा जब हम लेंथ को ट्वाइस कर रहे हैं तो एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कि कैसे एक्सप्लेन होगा। इसके लिए हम देखेंगे आर डैश इक्वल्स टू लिख सकते हैं रो एल बाय ए, एल डैश ए डैश। एल डैश हमने लिया है 2L, ए डैश हम ले रहे हैं a बाय 2। ठीक है, 2L को हम क्या लिख सकते हैं, 2L कंप्लीट L बाय a ले लेती हूँ, यहाँ पे इस a डैश को a ले लेती हूँ। ठीक है, अब हमें पता है कि R इक्वल्स होता है रो L बाय a। ठीक है, पुट इन दिस वैल्यूज इन इक्वेशंस में पुट करेंगे तो जो वैल्यू टर्म आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी, R डैश इक्वल्स टू में रो, L डैश की वैल्यू है 2L और a बाय 2,
रो इज द रेजिस्टिविटी, आर डैश इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा रो 4L बाय ए। अब हमें पता है ये हमारे पास क्या है, आर डैश इक्वल्स टू 4R, तो आंसर इज अ 4R, न्यू रेजिस्टेंस इज अ 4R, हमारे पास ये एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो 4 इंटू में 4 16 हमारे पास ये डिवाइस को फॉलो करेगा। न्यू रेजिस्टेंस इज अ 16 ओम। नेक्स्ट, 3 बल्ब्स ऑफ 100 वोल्ट, 200 वोल्ट एंड 60 वोल्ट आर कनेक्टेड इन अ सीरीज इन द मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, द करंट विल बी। तो जो करंट होगा हमारे पास वो क्या होगा, सेम होगा, सीरीज में है तो समझ जाओ कनेक्शन है सीरीज में, तो क्या होगा, करंट का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, इसमें सेम होता है, चाहे हम 60 ले, चाहे हम 200 वोल्ट ले, चाहे हम 100 वोल्ट ले, सेम इन अ ऑल। अब इसे हमें निकालने का जो फॉर्मूला है उससे भी हम देख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन में आई। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे गिवन होता है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 2 identical heaters each rated as 1000 watt 220 watt are connected in a parallel to 220 watt, then the total power is consumed। अब हमें पता है कि हमने सीरीज में बात की थी तो सेम इन ऑल। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे पैरेलल की बात कर रहे हैं, तो 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पावर की बात हुई है तो P इक्वल्स टू हम निकालेंगे कि मैक्सिमम क्या होगा इसके लिए, तो हम क्या निकालेंगे, वी स्क्वायर अपॉन में जो हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन में आई नहीं है, P है हमारे पास, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं वैल्यू, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू 1000 वोल्ट आ जाएगी पैरेलल के लिए पावर का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट है ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज स्लोली, टेम्परेचर डिक्रीज स्लोली, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, VI ग्राफ इज कर्व लाइन। तो ये तो गलत है, ठीक है, ये वाला तो गलत है। अगर हम किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो करंट का फ्लो होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब हमारे पास क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन आई, चार्ज, करंट एंड टाइम। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है सिर्फ वो बताना है, आई इक्वल्स टू चार्ज, क्यू इक्वल्स टू, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसके लिए, क्यू बाय टी। हमने ये पढ़ा है पहले भी, आई इंटू में टी हम निकालते हैं चार्ज की वैल्यू। ठीक है, उसी से हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा है आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी, इट इज अ करंट। ठीक है, अब द VI ग्राफ फॉर एन ओमिक रेजिस्टर रिप्रेजेंटेड एट, तो VI ग्राफ हमारे पास ए ऑप्शन इज अ करेक्ट स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। ये सबको ही पता है कि V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को उठाते हैं तो हमारे पास आता है RI, R इज अ कांस्टेंट, I इज अ करंट। तो हमने देखा है कि जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीमेंट करेंगे करंट का भी इंक्रीमेंट होगा, तो सेम स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें यहाँ पे मिलेगा। तो फर्स्ट ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 bulbs of 100 watt 40 watt are connected in series, the current through the 100 watt bulb is the 1 ampere, the current through the 40। तो सेम ऐसा है, सीरीज कनेक्शन है। अभी हमने यहाँ भी पढ़ा था कि सीरीज है तो जो करंट का फ्लो होगा वो कैसे होगा, सेम होगा, 1 एम्पियर ही यहाँ पे डिफाइन होगा। ठीक है, इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जिसमें हमारे पास है ये 15 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे पास। ठीक है, 16 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। इफ द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर इज डबल देन द रेजिस्टेंस विल। अब हमने क्या बोला है कि लेंथ 12 कर दे एंड एरिया ऑफ वायर इज डबल देन रेजिस्टेंस, तो इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा, इस चीज को हमें देखना है। तो 16 में हमारे पास जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हम क्या करेंगे,
दोनों को इक्वलिटी से देखेंगे, डबल एंड सिंगल। फर्स्ट के लिए हम ए और एल मान लेंगे, सेकंड के लिए एल डैश ए डैश ले लेंगे। दोनों का हमारे पास जो लेंथ होगा एल बाय ए, एल बाय ए। तो सब्सटेंस होंगे वो कैसे होंगे, फ्लो के। करंट का जो फ्लो होगा वो रेजिस्टेंस के थ्रू रोकता है। तो R1 बाय R2 करेंगे तो कैसा होगा, सेम रहेगा, रिमेन अनचेंज्ड होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। R का ये वाला फॉर्मूला रखेंगे, L बाय ए अपॉन में रो, ये R1 है और ये R2 है, L बाय ए। तो ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास कितना होगा 1। तो R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R2। दोनों में कैसा रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 3 आइडेंटिकल बल्ब्स आर कनेक्टेड टू अ बैटरी एज शो इन फिगर एट जॉइनिंग फिगर व्हेन की इज क्लोज्ड। अब की हमारे पास क्या कर दे, 3 आइडेंटिकल कनेक्टेड टू अ बैटरी। अब ये वाले जो कनेक्टेड है पैरेलल में है एंड ये वाला कनेक्टेड है वो कैसा है, सीरीज में है। तो ए बी सी ऑल बी इक्वली ब्राइट, बी विल बी ब्राइट बट ए एंड सी डिम, C will be bright but A and B dim, A will be bright but B and C dim। अगर हम की को क्लोज कर देंगे तो जो हमारे पास ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, B and C। तो क्या हो जाएंगे, करंट डिवाइडेड होगा बिकॉज ऑफ ये पैरेलल वाली कंडीशंस में है और ये सीरीज वाली कंडीशन में है। तो इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है वहां तो क्या हो रहा है, डिवाइडेशन हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, डिवाइडेशन की वजह से ये तो डिम शो करेंगे B एंड C, ठीक है, और A होगा वो क्या शो करेगा, ब्राइट शो करेगा बिकॉज ऑफ वो सीरीज कनेक्शन में, उसमें कोई डिवाइडेशन नहीं हो रहा है करंट का, ठीक है। इट इज क्लियर। तो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द एडजॉइनिंग डायग्राम। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the adjoining diagram the reading of the ammeter is A if the another identical bulb Y is connected in a parallel to X with the voltage remaining the same of reading ammeter will। वही सेम हमें देखना है कि ammeter में हमारे पास जो रीडिंग आएगी वो कैसी आएगी, ammeter का हाफ आएगा, ट्वाइस आएगा, फोर्थ आएगा, नोट भी अफेक्टेड आएगा। तो इसकी बात हम देखेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा सेम एज हम एक्स वाई कंडीशंस को लेट करके कि एक्स हमारे पास जो कनेक्टेड है वो इससे कैसा है, पैरेलल में है, तो 1 बाय 1 बाय हो जाएगा। रीडिंग लेनी है, अभी ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल में, तो 1 बाय, तो हम यहाँ पे लेंगे तो एक्स वाई, तो ये क्या जाएगा वाई प्लस में यहाँ एक्स, तो वाई बाय, तो 1 बाय एक्स सेम एज इट इज रहेगा। तो जो करंट का फ्लो का डिवाइडेड होगा मीटर से, तो A बाई 2 होगा, ट्वाइस होगा, 4 ही होगा। इसको तो तुम लोग बता ही सकते हो, जब हम चेंज करेंगे तो एमीटर इज अ ट्वाइस 2 एमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क गिव्स मिनिमम इफेक्ट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। मिनिमम इफेक्ट किस पे पड़ेगा रेजिस्टेंस का, इन सारे सर्किट्स में से। तो राइट ऑप्शंस को चूज करना है सर्किट्स को लेके। हमें पता है ये पैरेलल में है, ये दोनों सीरीज में है, देन इसके ये पैरेलल में है, ये सीरीज कनेक्शन है, फिर ये इसके पैरेलल में है, ये एज अ सीरीज कनेक्शन हमारे पास है। तो मिनिमम इफेक्टिव कौन सा होगा, तो 19 का जो आंसर होगा हमारे पास बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। सी जो ये डायग्राम है इसे कैसे निकालेंगे, सॉल्व करके 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो इसका देखेंगे 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास 1, यहाँ पे 1 प्लस 1 2 बाय 1, ठीक है। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देन आंसर हमें यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन, मैग्नीन इज अ अलॉय ऑफ। जो मैग्नीन है वो अलॉय होता है, वो किसका होता है, कॉपर मैग्नीन्स एंड निकल, कॉपर निकल, कॉपर गोल्ड निकल। तो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट बिकॉज ऑफ हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास मैग्नीन होता है वो 86% में कॉपर हमारे पास फ्रैक्शंस होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मैग्नीन होता है वो कैसा होता है, अलॉय में
यूज करते हैं। ठीक है, कॉपर, मैंगनीज एंड निकल, ये हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। नेक्स्ट, करेक्ट सर्किट पूछा है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैव बीन प्रॉपर्ली कनेक्टेड। जो इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रॉपर्ली कनेक्टेड है, उसको देखना है। तो हमें पता है कि जो सेकंड ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, इट इज अ क्लियर करेक्ट होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ एमीटर है जो कि ये इनकरेक्ट होगा। पैरेलल में, रेजिस्टेंस के पैरेलल में हमेशा क्या होता है, वोल्ट मीटर है, और वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, नेगेटिव है वो नेगेटिव से कनेक्टेड होता है एमीटर के नेगेटिव से। ठीक है, ये चीज डिफाइन हुई। अब यहाँ देखेंगे तो वोल्ट मीटर के नेगेटिव से हो रहा है, जबकि एमीटर के नेगेटिव से होना चाहिए था। तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अ स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट and plots the VI graph of 3 samples of nichrome wire with resistance R1, R2 and R3 respectively as shown adjoining figure which of the following। इसने क्या किया है, VI ग्राफ जो हम बनाते हैं हमेशा से, वोल्टेज लिया है, एम्पियर लिया है एंड रेजिस्टेंस की 3 स्टेजेस लिए, 3 यहाँ पे पार्ट से R1, R2 एंड R3 लिया है। ठीक है, इससे डिफाइन किया है। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस अगर कम होगा या फिर ज्यादा होगा, R/2 होगा, तो करंट पे क्या फ्लो होगा, वोल्टेज पे क्या इफेक्ट होगा। ओम्स लॉ से हमें पता है V = IR होता है। R1 इंक्रीज तो V1 भी जो इंक्रीज होगा। तो फर्स्टली जो यहाँ पे ऑर्डर है वो सही कैसे है, कौन सा है, वो कौन सा होगा, R3 ग्रेटर देन होगा R2 से और फिर होगा R1 से, बिकॉज ऑफ जितना ज्यादा यहाँ पे देखो डिस्टेंस है, ग्राफ को हम मेंटेन करके चल रहे हैं, तो वो ग्राफ हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला जो एरिया है इट इज द वॉल्यूम। ठीक है, तो R3 है वो ग्रेटर देन है क्योंकि सबसे पास है वोल्टेज के, एंड R2 है फिर R1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये हमारे पास स्टार्ट हो जाएंगे मैग्नेटिज्म चैप्टर से, इलेक्ट्रिसिटी से हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं, उसकी हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिज्म, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि थ्योरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेट्स क्या होती है, डिफाइन करो, डायरेक्शंस का कैसे पता चलता है, ये सब चीजें हम वहां पे पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ देखेंगे, तो हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन इसका, इन द एडजॉइनिंग फिगर द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप a fixed but the straight wire current carrying can move in this situation the wire straight wire। तो हम क्या करते हैं कि स्मॉल एलिमेंट dl को ले लेते हैं, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से ये क्या होगा, इसकी तरफ टुवर्ड्स द होगा, रिमेन स्टेशनरी होगा, अवॉय होगा, रोटेट होगा। तो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट होगा कि ये इस सर्कल की क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द लूप, क्योंकि हमने स्मॉल एलिमेंट्स ले लिए। जब हम छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स की बात कर लेंगे तो इसमें से हमारे पास छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स बन जाएंगे जो इस सर्कल के क्या होंगे, टुवर्ड्स द लूप हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट हैज बीन यूज्ड टू डिफाइन। किसको, जो फोर्स है वो पैरेलल वायर्स में करंट है तो हमारे पास किसको डिफाइन करता है, कूलम को, वोल्ट को किसको डिफाइन करता है, तो एम्पियर जो करंट है वो किसको शो करेगा, एम्पियर को शो करेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट। ये थ्योरेटिकल है जो आप बेसिक पढ़ चुके हो। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट फ्लोइंग through the conductor, distance of the conductor, resistance of the conductor। magnetic field at a point due to current carrying conductor directly proportional किसके होता है, तो किसके होता है, बायो-सावर्ट्स लॉ यूज किया है हमने, B = μ0I/4πε0। तो बायो-सावर्ट्स यूज करने से हमें पता चलता है कि जो करंट फ्लोइंग होता है कंडक्टर के थ्रू, वहीं से इसकी बात करते हैं तो ए ऑप्शन इज अ ट्रू, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट्स इन अ सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम,
इंड्यूस करंट बिटवीन देम। तो इसके बारे में हमें देखना है, तो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम, आंसर इज द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम। कैसे? पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा दोनों के बीच में, तो हमारे पास जो करंट का फ्लो होगा वो कैसा होगा? सेम डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट इज द सेम थ्रू आउट एंटर लेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट, it is the greatest of the poles, it is the greatest center of the bar magnet, increase from a north pole to center। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या करेक्ट हो सकता है? हमें पता है कि जो बार मैग्नेट होती है, बार मैग्नेट्स के जो मैग्नेट्स होते हैं, फोर्स अप्लाई होता है, उसके एंडिंग जो होते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, उन पे ज्यादा होता है। तो किस पे होगा? ग्रेटेस्ट होगा पोल्स पे। ये हमारी बार मैग्नेट होती है, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स होते हैं, तो इसके जो एंडिंग्स होते हैं यहाँ हमारे पास क्या होता है? ग्रेटेस्ट होता है। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ। जो डायरेक्शन होती है बार मैग्नेट लाइंस की, बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो कैसे होती है? इनसाइड हमारे पास ये बार मैग्नेट है, साउथ टू नॉर्थ, तो इनसाइड हमारे पास साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट आर करेक्टली शोइंग। तो हमें देखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कौन सा करेक्ट है। अब इससे हमें पता चल रहा है कि नॉर्थ टू साउथ जा रही है, लेकिन इनसाइड का हमें नहीं पता चल रहा है इसमें। नेक्स्ट इसमें रॉन्ग है पोजीशंस की, साउथ टू नॉर्थ शो हो रही है, इसमें एक लाइन नॉर्थ टू साउथ जा रही है इनसाइड और आउटसाइड आ रही है नॉर्थ टू साउथ। तो थर्ड ऑप्शन जो थर्ड डायग्राम में इज अ करेक्ट, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट कि इनसाइड साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कोर के लिए सॉफ्ट आयरन इज अ सुटेबल, मोस्ट सुटेबल मटेरियल होता है, बिकॉज ऑफ ये क्या रखता है हमारे पास, इसकी जो होती है अट्रैक्शन सॉफ्ट आयरन की, सॉफ्ट आयरन रहता है, ठीक है, रीजनेबल रेट्स में मिलता है। अगर हम किसी और को यहाँ यूज करते हैं तो उतना फ्लक्चुएशन नहीं शो होता जितना सॉफ्ट आयरन में होता है, तो इसीलिए हम इसको सॉफ्ट आयरन को यूज लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? फ्यूज वायर इज एन अलॉय ऑफ tin and ideal, switch is always connected in live wire, higher is the value of current flow, stronger the magnetic field, alternating current is unidirectional। it is a wrong because of not correct कि undirectional होता है नहीं होता, तो alternating AC करंट होता है, it is a directional। ठीक है, नेक्स्ट है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल डज नॉट डिपेंड ऑन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो इंड्यूस करंट इन अ कॉइल डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता है वो, तो ये हमें बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट, लेंथ ऑफ द कॉइल, उसकी लेंथ कितनी भी हो इंड्यूस करंट पे डिपेंड नहीं करता। हम इनफाइनाइट करंट वायर पे भी इंड्यूस करंट को डिफाइन कर सकते हैं, तो वो डिपेंड नहीं करता है। नंबर ऑफ टर्न्स, कितने नंबर ऑफ टर्न्स होने इस पे वो डिपेंड करता है एन। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई डी फाई बाय डी टी, इस पे वो डिपेंड करता है। फ्लक्चुएशन होगा द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी वीक, कितना सॉफ्ट है, कितना हार्ड है। ठीक है, उस पर लेंथ जैसी ही है उस पर हम किसी भी लेंथ पे निकालें उसमें कोई फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ, ये तो सबको ही पता है, थियोरेटिकल है। जो राइट हैंड थंब रूल हम लेते हैं, ठीक है, इट इज अ थंब फिंगर, मिडिल फिंगर एंड द
मिडिल फिंगर, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड मिडिल फिंगर। तो हमारे पास जो ऑप्शंस आते हैं, एक हमें मोशन बताता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बताता है, एक हमें बताता है इंड्यूस्ड करंट। तो हमारे पास ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी। द वर्किंग ऑफ अ जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जनरेटर है तो केमिकल इफेक्ट्स ये सब तो बेसिकली है, मोस्टली वो जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है उसके बारे में हमें यहाँ पे इसके बारे में बताना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे वो यूज होता है, वर्क करता है। एन आर्मेचर ऑफ अ जनरेटर इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ अ करंट इंड्यूस इन द आर्मेचर चेंज वंस इन। अब क्या होता है कि इंड्यूस करंट होता है वो रोटेशन में क्या होता है, जब रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होता है रिवर्स आफ्टर, तो वो हाफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद ही उसकी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। तो क्या करे, कंप्लीट साइकिल नहीं होने देता, उसके हाफ साइकिल में ही वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। तो इट इज क्लियर दैट फुल साइकिल होगा तो डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहती, लेकिन हाफ साइकिल में ही वो क्या करता है, रोटेशन को चेंज करता है। 2 रोटेशन में तो वो प्रॉपर चेंज कर लेता है, 1 रोटेशन में भी हाफ रोटेशन। तो आंसर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, ए कंडक्टिंग वायर ए बी moves towards right in a magnetic field if the direction of induced current in the wire from B to then direction of magnetic field। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, हमने राइट हैंड थंब रूल रखा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां से देखेंगे तो इनसाइड, ठीक है, और यहां देखेंगे तो हमारे पास आउटसाइड शो होगी। ये करंट के फ्लो को शो कर रहा है इन अ प्लेन पेपर पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट इन द प्लेन ऑफ द पेपर पॉइंटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड एक्टिंग डाउनवर्ड। तो परपेंडिकुलर करेगा पेपर के और एक्ट कैसे करेगा, डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड एक्टिंग अपवर्ड। तो वो चीज हमें यहाँ पे देखनी है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट होगा, बिकॉज ऑफ हम यहाँ पे देखेंगे राइट हैंड थंब रूल से तो इनसाइड, फिर जो परपेंडिकुलर होगा पेपर की, जो हम इस बोर्ड की भी बात करेंगे तो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये करंट का फ्लो, और यहाँ पे जो इनसाइड है एक्टिंग डाउनवर्ड इसको शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सर्कुलर लूप शो इन फिगर गिवन बिलो व्हेन द स्विच इज फर्स्ट क्लोज आफ्टर सम टाइम इज ओपन अगेन विल बी। जब हमारे पास ये सर्किट है, ये लूप है, अगर हम इसको ओपन और क्लोज कर दे तो हमारे पास जो डायरेक्शन होगी इसकी, वो इंड्यूस करंट की सर्कुलर लूप में क्या शो होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होगी, फर्स्ट इन क्लॉकवाइज होगी देन एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको भी हम किसके थ्रू देखेंगे, राइट हैंड थंब रूल के देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे, फर्स्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड सेकंड इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस हैं जिनको हम नेक्स्ट सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आगे वेरी शॉर्ट फिलअप्स इनको आगे देखेंगे, 2 चैप्टर से उसके बारे में भी बात करेंगे। जो इसकी आगे की पीडीएफ्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप शेयर कर सकते हो इस पीडीएफ को। थैंक यू सो मच।